जिसे मोक्ष मिल जाता है उनका क्या होता है, आत्मा फिर कहाँ रहती है। देखो, अगर आप लोग मुझे प्रभु बोलोगे तो फिर मैं आपको प्रभु बोलना शुरू कर दूंगा। मोक्ष मिल जाता है उनका क्या होता है, आत्मा कहाँ फिर कहाँ रहती है। आत्मा जहाँ से निकली होती है उसी में चली जाती है, निराकार का हिस्सा बन जाती है, मुक्त हो जाती है जीवन मरण के उससे। ठीक है, जीवन मरण के भोग से मुक्त हो जाती है, सारी माया से मुक्त हो जाती है, उसी शून्य का हिस्सा बन जाती है जिस शून्य से निकली होती है। थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेते हैं अब आप लोगों के प्रश्न। कुछ लोग भविष्य मल्लिका के आधार पर कहते हैं कि कल की प्रभु का नाम माधव होगा, क्या यह सत्य है सर? देखो, ये माधव जो है ना, ये एक्चुअली में उसका नाम दिया हुआ है काशीनाथ मिश्रा का, उसके लड़के का नाम भी माधव है। ठीक है, वो घुमा फिरा के अपने लड़के को कल की प्रूफ करने में लगा रहता है। तो माधव यहाँ पे कोई आके कहता है तो अगर हमारा हम उस पर विश्वास नहीं करते तो हम जनरली हटा देते हैं। ठीक है, हमारी माधव नाम से कोई दुश्मनी नहीं है, पर माधव नाम को उस आदमी ने जैसे इस्तेमाल किया अपने लड़के को कल्कि बनाते, वो गलत है। उसने अपने लड़के का नाम ही माधव रख दिया। ठीक है, तो वो माधव नाम का प्रचार करता रहता है। माधव नाम का वो प्रचार करेगा तो वो आकी कहानी यहाँ लगती है। ठीक है, मैं आपके पुराने वीडियो भी बार बार देखता हूँ, अच्छा लगता है, और कोई उद्देश्य नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ये जानना चाहता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बात बस इतनी सी है कि जब वो प्रक्रिया हुई नहीं होती ना, तब उस चीज को देखो, फिर वो होती है आंखों के सामने सब कुछ काटती हुई, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, फिर वो हो जाती है, आप फिर उसे देखो तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जो पहला वीडियो पड़ा था, उस पहले वीडियो में कई चीज बातें यूनिक थी। पहले वीडियो में इस साल को लेकर फरवरी में पड़ा था। तो जो जिसने 8वां देखा, 10वां देखा, 15वां वीडियो देखा, यात्रा से जुड़ा रहा, उस आदमी के एक्सपीरियंस अलग रहे होंगे। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, बहुत अच्छा किस्सा है। एक बंदा था जिसे हमने नंबर दे दिया था अपना। ठीक है, तो वो भी इन्हीं की तरह था, ये जो पीली नीली प्रिया है। तो उसने भी बहुत वीडियोस डाल रखे थे, बहुत किसी टॉपिक पर, व्यूअरशिप उसकी भी नहीं थी। ठीक है, तो क्या था कि उसे हमने नंबर दे दिया था। वो चैनल पर बहुत इंटरेस्टिक रहता था पहले, बहुत उत्साह में। तो उस समय हमें भी शायद इतनी परख नहीं थी। तो उस टाइम पे ना भारत और पाक का कुछ समय बाद युद्ध शुरू हो गया। अब वो रोज हमें मैसेज करने बैठ जाए कि ये युद्ध वर्ल्ड वार बनेगा, ये ऐसे बनेगा, वो तैयारी शुरू हो गई, ये तैयारी शुरू हो गई, पता नहीं क्या क्या मैसेज करे हमें। और हम उससे ये बोले कि हमने चैनल पे ये बोल रखा था कि कोई युद्ध नहीं होगा। ठीक है, वो शांति विराम हो जाएगा, थोड़ा बहुत होगा जो होगा, बाकी सब ड्रामे हैं, एक लिमिट के पार बात नहीं पहुंचेगी, रुक जाएगी। अच्छा, वो बोला जा रहा, तो हमने उससे इरिटेट होकर कुछ कह दिया, क्रोध में आके, फिर उसे ब्लॉक मार दिया। अच्छा, जिस टाइम पे ये सारी बातें हुई उस टाइम पे युद्ध चल रहा था, पर फिर भी हमने उसकी बात नहीं मानी, और अगले कुछ समय में वो युद्ध ऐसे रुक गया, ऐसे रुक गया। तो वो पता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि वो चीज चल रही है, वो सही कैसे हो गई, हर चीज को चीरती हुई, क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा। वो कहानी गुजर गई तो फिर आप उस चीज को अलग तरीके से देखोगे। अगर आज आप जुड़े हो तो देखो, वो कहानी होती कैसे जाएगी। दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा हो, वो कहानी अपना रास्ता बनाती जाएगी। ठीक है, सब कुछ, तो उस चीज को देखो। ठीक है, बस वही अलग होता है और कुछ नहीं। अगर आप पहले के देख रहे हो तो बहुत पेशेंस है, क्योंकि वीडियोस भी बहुत ज्यादा हो गए ना। अब जो लोग आते होंगे वो तो कंफ्यूजन में पड़ जाते होंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कल की भगवान, जय सनातन धर्म। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। सब कर्मों का ही फल है, तो फिर घर के वास्तुकरण, अच्छा वास्तु के बाद प्रश्न आपका, कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आज आपको वास्तु पता, आप बना रहे हो, ठीक है, इस चीज की गारंटी है क्या कि जो वास्तु जिनके घर में, उनके घर में डिवोर्स नहीं होगा, या उनके घर में परेशानियां नहीं आएंगी, या क्या है, या जिन्हें वास्तु नहीं पता उनके घर में सब कुछ वास्तु के हिसाब से ही चल रहा है। वो तो देखो, आदमी का पैसा आता है 100 खर्चे पहले लग जाते हैं। ठीक है, वो कुछ पढ़ता है तो
उसका व्यापार पहले बनता है, तो वो छोड़ दो। अगर आपको ईश्वर में भरोसा है तो इन सब चीजों में कुछ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा जो घर है वो वास्तु के हिसाब से बहुत सही है, पर ऐसा हमने चूज नहीं किया था, वो हमें बाय लक मिला, ठीक है। अब वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ो, मन के वहम होते हैं, ठीक है। जितना उन चीजों में एंटर करोगे, एंटर करते ही चलेगा, उनका कोई अंत नहीं है। उस यात्रा को थामो कहीं पर। मुझे मेरा लास्ट लाइफ का क्या क्या मालूम नहीं, बट मेरे सारे प्रारब्ध और सब कुछ आ आपके चरणों में रखती हूँ। मुझे धर्म के रास्ते पे ले चलिए, कोई भूल ये तो माफ करो, मुझे रास्ता दिखाओ। देखो, आप लोगों का जो ये प्रेम और सम्मान है ना, ये हमारे लिए ओवरलोडेड हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। हम आपको फिर कोई बात बता रहे हैं, हम आप लोगों की तरह से एक साधारण मनुष्य हैं, हमसे भी 50 गलतियां होती हैं। बस हमारे साथ आप में, हम में और आप में एक अंतर इतना है कि हमारे अंदर कर्तापन नहीं है, और उस कर्तापन का भी क्रेडिट हमें नहीं जा रहा कि हमारे अंदर नहीं है। हमारे साथ आगे बस इतना खेल गया कि हमें एक लिमिट के बाद यह पता चल गया कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम तो बस माध्यम है जो आप लोगों को कुछ बता पा रहे हैं, कुछ समझा पा रहे हैं, ठीक है। अब बात है, देखो, वो जो यात्रा है ना ईश्वर तक की, वो जैसी भी हुई, अच्छी बुरी, पर ये जो हो रहा है ना, इसी वजह से हम चैनल खोलने से डरते थे, इसी वजह से हम पब्लिक के सामने आने से डरते थे, ठीक है। ईश्वर आपकी हर बात सुनेगा, ठीक है, परेशान मत होइए, आप लोग खुश रहिए, अपने कर्म सही रखिए बस। और कृपया विजय कुमार जी के बारे में आपने जो बात किया उस वीडियो का लिंक भेजिए, धन्यवाद। विजय कुमार जी का कोई वो नहीं है, लिंक आपको मैं, चलो मैं डाल दूंगा, एक आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा लिंक में, ठीक है। उनके आर्टिकल्स हैं कल्कि के बारे में, उनके आर्टिकल बहुत सही है, बहुत इन डेप्थ है, बहुत उन्होंने अच्छा बोला, लेकिन उन्हें भी, उनके भी मुंह से निकली हुई वाणी को आप अक्षर से सही मत मान लीजिएगा। बस इतना मानिएगा कि अभी जो भी कल्कि के बारे में बोल रहे हैं उनसे 99% लोगों से वो सही है, बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत पहले बोल दिया था कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, 2012 के आर्टिकल उनके मोस्टली, तो मैं नीचे डाल दूंगा, फिर उसके बाद आप लिंक पे लिंक खोल लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पर हाँ, उसमें कल्कि को ना, बस ये है कि कोई अपने आप को उसमें कल्कि ढूंढने लगे, वो एक गलत बात हो जाती है। क्या फैमिली ही आपसे गलत बिहेव करे मेल चाइल्ड के लिए और खुद को सपोर्ट करने के लिए, अगर आप कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो उन्हें बिना बताए, तो क्या गलत है? क्या ये आपके धर्म का नाश करेगा? देखो, फैमिली ये धर्म कर रही है, ठीक है। जिन लोगों को आपके साथ धर्म निभाना चाहिए वो आपके साथ धर्म नहीं निभा रहे, तो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखो। आप ट्रस्ट ऐसे नहीं कर सकते ना सर, ब्लाइंडली, आपको भी सोचना पड़ेगा, सोचो। मेरा एक प्रश्न है, पहले भी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ। आपने कहा बहुत लक से इंसान जन्म मिलता है, तो मानिए किसी को जन्म, इंसान जन्म मिल गया, तो इसके बाद क्या, उसकी बाद, उसके बाद क्या, उसके सारी जन्म, यार देखो तुम ना, हिंदी इंग्लिश आप लोग सही लिखा करो जरा। उसके बाद उसके सारे जन्म भी मनुष्य योनि में ही होंगे, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक वो इंसान बन के ही जन्म लेगा, या फिर एनिमल प्लांट बन के भी जन्म ले सकता है अपने कर्म के हिसाब से। आप एक बार धरती पे आ गए, आप इकोसिस्टम का हिस्सा हो। आप जिस बकरे को आज खा रहे हो सकता है वो बकरा ही बन के आपको आना पड़े और कोई आपको खाए। आप जिस गधे को मार रहे हो, जिस कुत्ते को मार रहे हो, ठीक है, हो सकता है अगला जन्म उसी का मिल जाए। जो जो किया है सब भोगना पड़ेगा, एक एक चीज। आप धरती पे आ गए, आप इस इकोसिस्टम का हिस्सा हो।
ठीक है। अब वो आत्मा कैसी भी होगी, किसी भी जीव में जाएगी, आप कभी सिस्टम को चलायमान रखोगे, कभी सिस्टम चलाओगे, कभी सिस्टम आपको चलाएगा, पर आप इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए, एक बार तो बन गए, ठीक है। तो वो कोई भी योनि मिलेगी फिर तो आपको आपके कर्मों के हिसाब से। मनुष्य योनि में चेतना होती है, तो चेतना का फायदा उठाओ, कर्म सुधारो और भवसागर पार कर जाओ। ये हरि प्रिया क्यों पागल हुई पड़ी आपके पीछे? ये हरि प्रिया के ऊपर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। एक प्रश्न आता है कोई नीली पीली बैंगनी प्रिया, तो ये दोनों एक ही हैं क्या? शायद मेरे ख्याल से ये उसी यूट्यूब चैनल की बात हो रही है जो अपने आपको कल की समझती है ना। तो देखो उसके धंधे पानी को चोट पहुंची है। हमने एक बार उसका चैनल विजिट किया था, वो एक के बाद एक वीडियो हमारे ऊपर ही बनाई जा रही है, 3-4 बना चुकी, शायद 3-4 तो हमें पता है। अब इससे उसके काम धाम चल रहे हैं, तो इससे सही आप कर्म सूर्पनखा जैसे करो, इज्जत आपको सीता वाली चाहिए, तो दुनिया बेवकूफ नहीं है ना, उसके खुद के लोग उसे नहीं देख रहे, ठीक है। पता नहीं 1000 वीडियोस डाल रखे हैं शायद उसने। जो भी है छोड़ो, जान दो, लोगों का काम है कहना, कहने दो, ठीक है। परेशानी तो होगी ना हमारी वजह से, कईयों को हो रही है, उसे भी होगी तो, ठीक है। पर हाँ, इसके ऊपर प्रश्न तो हमारे पास आए हैं, ठीक है। देखो बस भुलाओ, अगर आपको सूर्पनखा का किरदार समझना है, मैं कैसे दिखती थी या कैसे नहीं दिखती थी, तो नीली प्रिया जो भी है, ये नीली प्रिया कौन सी प्रिया है, कौन सी प्रिया है ये? हाँ ठीक है, जो भी है ये देख लीजिएगा इन्हें, फिर वही बात है, क्या बोलूंगा। चलिए आगे चलते हैं। जो भी श्री कल्कि हैं, जिन्हें शायद हम जानते हो भगवान माने जाने से क्यों परेशान है, जब उन्हें भी पता है वो कौन है, तो मनुष्य भी तो है, उन्हें ऐसा ही मानेगा ना। सब लीला का हिस्सा होता है, ठीक है, सब लीला का हिस्सा होता है। आप ये देखिए कि जो कल्कि नहीं है वो कल्कि बनने के लिए मरे जा रहे हैं। अभी देखो हमने पीछे किसी का नाम लिया, हमें नहीं पता वो कौन है, स्त्री है पुरुष है, हमें नहीं पता, ठीक है, बट उस पर्सन के बारे में कुछ चीजें हमारे पास आई हैं। आप काम करो सूर्पनखा वाले, आपको इज्जत चाहिए सीता वाली, ठीक है, आप करो धरो कुछ हो नहीं, आपको बनना है कल्कि सबको। तो अब मनुष्य कब सीखता है? मनुष्य तभी तो सीखेगा जब लीला खत्म हो जाएगी। तो वो जो प्रोसेसिंग चल रही थी बहुत कुछ सिखाने के लिए होती है, ठीक है। फिर मनुष्य चेतना एडजस्ट करने में कुछ टाइम लेती है, तब उनके खेल है, सबके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है, ठीक है। क्या प्रोजेक्ट के में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं? बहुत छोटी पूंजी है लेकिन ईमानदारी की है। देखिए इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट कॉलम बंद है, ठीक है, पर कुछ लोगों के लिए हम कुछ चीज करेंगे ऐसी कि पब्लिक उसमें इन्वॉल्व हो पाए। हम बना रहे हैं कोई सिस्टम, कोई चीज, आप जहाँ की भी रहने वाली हैं, जहाँ की भी, उससे कम से कम नहीं तो 400-500 किलोमीटर का कोई एरिया वर्चुअली देखिए, ठीक है। चाहे शायद पहला प्रोजेक्ट किड्स का होगा उसके अंदर, ठीक है, चाहे आप 50 रुपए की टी शर्ट दे सकते हैं ना उसे, किसी गरीब को, ऐसे कुछ सिस्टम आएगा उसके अंदर, वो दे देना, अपने हाथों से वर्चुअली दे देना या भिजवा देना, कुछ भी, जितना भी अमाउंट आप करेंगे, जितना भी, उसका 100 टाइम्स हम कर देंगे, ठीक है। तो और छोटी बड़ी कुछ नहीं होती, सब ठीक है, बस बेईमानी का पैसा ना हो, वो सारा सिस्टम करप्ट करता है, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम कोई और अगर देख रहा हो तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं चल रही है। ये तो बस कुछ लोगों के बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो उन्हें हम बस एक रूपरेखा बता रहे हैं कि अगर कनेक्ट होना है तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे, निकल ही आएगा, ठीक है। कल्कि भगवान क्या नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आ जाएंगे, हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, आध्यात्मिक लेवल या फिर सोशल लेवल में क्या सुधार लाएं? कोई प्रिपरेशन ना कीजिए, बस नियत साफ रखिए, और कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको। क्या प्रिपरेशन करनी है उसमें, ठीक है। वो आएंगे अपना काम करेंगे, आपको तो बस अपनी जर्नी करनी है, उस लीला से सीख के समझ के, ठीक है। नियत साफ रखिए, बस अच्छे कर्म कीजिए, अगर कहीं कोई गलती कर दी है तो उसे सुधारिए,
ठीक है, यही है। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। हाँ, और आई हैव अ हम्बल क्वेश्चन मी एंड माय पार्टनर। अच्छा, इनका क्वेश्चन क्या है कि ये अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और इन्हें ये लगता है कि आफ्टर डेथ ये वी आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी बैड प्रैक्टिसेस, कि ये लोग एक ही साथ बैकुंठ चले जाए। ऐसा नहीं होता। ये सांसारिक रिश्ते संसार के लिए ही होते हैं, कोई एक साथ नहीं जाता। ठीक है, वो आपको कोई भी बता रहा है वो सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, उन बातों का कोई अर्थ नहीं है, बेकार की बातें। वो यात्रा आपको अकेले ही करनी पड़ेगी, आप अकेले ही करेंगे। ठीक है, उस यात्रा में कोई किसी के साथ नहीं जाता। तो ऐसी समझिए इस चीज को आप। और अब हमारे पास कल की से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है, बस ये बता दीजिए कि हम क्या कभी आपसे मिल पाएंगे। मैं लगभग हर 8वें 9वें दिन तो गौर सिटी मॉल जाता हूँ। ठीक है, मुझसे मिलने में ऐसी कोई वो नहीं है, मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ। मिल लेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, सब मिल लेंगे, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मतलब कम से कम 1 डेढ़ महीने का टाइम तो दीजिए, उसके बाद मिल लीजिएगा। मन में बहुत प्रश्न है, लेकिन ऐसा लगता है प्रभु तो अंतर्मुखी, मन को जानते, उन्हें क्या कहीं क्या पूछे, फिर भी प्रभु से जिज्ञासा और नादानी से पूछ लेते हैं। आपकी कृपा से जीव तो आप लोग प्रभु बना देते हो ना, वही बस मेरा प्रश्न क्या है। आप मुझे प्रभु कहोगे तो मुझे आप लोगों को प्रभु कहना पड़ेगा। आप समझिए जरा बात को, आपके साक्षात स्वरूप के प्रश्न कहाँ है इसमें, कब कहाँ कैसे। प्रोजेक्ट के ना कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं है। ठीक है, सब इन्वॉल्व हो लेंगे, हम भी हो लेंगे। ठीक है, हम इतनी गलतियां करके बैठे, हम भी हो लेंगे। हाँ, और प्रभु के दर्शन की अभिलाषा हमें भी है। अब देखो कहाँ कब कैसे मिलते हैं। पर हाँ, समय हो गया उनके आने का। वेस्ट बंगाल का हालात वेस्ट बंगाल का हालत दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। लगता है यह पे ही सबसे ज्यादा कली का प्रभाव है। सामने नवरात्रि आ रही है और उसके पहले ही बहुत दर्दनाक घटनाएं घटित होता जा रहा है। और कितने दिन ये सब चलेगा? 1 साल मान लीजिए, 12 महीने, फिर 12 महीने चलेगा ये। ठीक है, क्योंकि 12 महीने में कल्कि का प्योर राजनीतिक एंट्री भी हो चुकी होगी, पॉलिटिकल भी हो चुकी होगी, मामले बहुत बदलने शुरू हो चुके होंगे। ठीक है, तो 12 मंथ्स मान के चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं सर, समझते हैं हम। जो शुरू में साथ होता है उनका अलग स्थान ही होता ही है और होना भी चाहिए। नो प्रॉब्लम, सब प्रारब्ध ही है, आई एक्सेप्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बस बात ये होती है, देखो एक बैंडविड्थ होती है किसी भी चीज की। आप इंटरनेट पे ज्यादा लोड डाल दोगे, 4 मूवीज एक साथ डाउनलोड कर रहे हो, इंटरनेट की स्पीड उतनी नहीं है, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा ना। तो ये जो आकार होता है ना, वो मतलब जब ईश्वर भी सशरीर आते हैं धरती पर, तो देखो आप अगर ये बोलोगे वो 5,000 लोगों से एक साथ मिलने, नहीं मिल पाएंगे, उनके आगे समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। अब शुरू में उन्हें कम लोग जानते हैं, वो कम लोगों को जानेंगे, पर जैसे जैसे सिस्टम से आगे बढ़ते जाएंगे, वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा, तो लोगों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। अभी तो मेरे ख्याल से वो भीड़ वाला मसला शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो जो कुछ भी चल रहा होगा रिलैक्सिंग मोड में चल रहा होगा, जो मुझे आभास होता है। ठीक है, बाकी सब बराबर हो, आप भी हम भी। आपको और आपके अंदर इस प्रभु जिसे मोक्ष मिल जाता है, उनका क्या होता है? आत्मा फिर कहाँ रहती है? मैंने बता दिया प्रश्न का उत्तर, है ना, पहले ही बता दिया। आत्मा निराकार में मिल जाती है, या फिर ये प्रश्न दोबारा रिपीटेशन में आ गया है? अच्छा, ये लंबा चौड़ा प्रश्न है। ये इन्होंने मुझसे पूछा था, इनका मुझे एक्चुअली में प्रश्न याद है। इन्होंने बहुत पहले पूछा था, शायद जब मैंने कल्कि की जन्म कुंडली डाली थी, कि आप कौन है, आप बताइए।
तो मैंने कहा था प्रभु और उनके भक्तों का सेवक। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रश्न मैंने डलवाया था, ये प्रश्न नहीं है कि आपका प्रश्न मुझे अभी भी याद है, उस बात को महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन वो प्रश्न मुझे याद है। ठीक है, उस समय कमेंट्स मैं ही पास किया करता था। हम जैसे साधारण मनुष्य आपसे डायरेक्टली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रोजेक्ट के केस में ही ऐसा हो सकता है, या प्रभु की लीला से हम जैसे साधारण मनुष्य भी उसमें हमारा योगदान कर सकेंगे। कर लेंगे आप, बिल्कुल, हम बिल्कुल सिस्टम बनाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हम करेंगे कि आप लोग उसका हिस्सा बन जाएं। ठीक है, देखो हमारा तो प्रोजेक्ट की है नहीं ना अंकल की, लेकिन जहां तक हमारा जोर चलता है वहां तक हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे, पर थोड़ा ना समय दीजिए हमें, थोड़ा सा। चीजें लाइफ में थोड़ी तेज चल रही है। एक तो हमें आलसी किस्म के इंसान, बहुत ज्यादा काम करते नहीं है। फिर थोड़ा सा समय दीजिए, पर वो जितना भी करते हैं ऐसा करते हैं कि वो अपने अंजाम तक पहुंच जाए। ठीक है, इसी साल सब कुछ होगा, आने वाले टाइम में बिल्कुल हम सिस्टम बना देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा तो हम करेंगे। देखो शायद आज से ही बैठे, हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं या करने का चाह रहे हैं वो आत्मा करना चाहती है या नहीं। मतलब आत्मा के लिए काम कैसे कर सकते हैं, आई मीन हाउ टू नो व्हाट सोल वांट टू डू। आप आत्मा के लिए काम ना कीजिए, आप आत्मा तक की यात्रा कीजिए। आत्मा के लिए आप काम कर ही नहीं सकते, कैसे भी नहीं कर सकते आप आत्मा के लिए काम। ठीक है, आप आत्मा तक की यात्रा कीजिए और उसके लिए आपको अकर्ता होना पड़ेगा, और कुछ नहीं। अकर्ता कैसे हो, हमने इस बारे में काफी बताया है। ठीक है, निष्काम कर्म कीजिए, ऐसे कर्मों से दूर होते जाइए जो बंधनकारी आपको बांधते जा रहे हो। बोलेंगे तो दोबारा बता देंगे। ठीक है, पर आत्मा के लिए ना कीजिए, अकर्ता होइए, कर्म बंधनों से फ्री होने की कोशिश कीजिए भाई। या आत्मा तक की यात्रा की जाती है भाई। एक रिक्वेस्ट और है, फेज 2 से पहले आप हमें गीता भी समझा दीजिए, आपने बोला भी था। हम आपको गीता समझा देंगे, गीता समझाए बिना तो हम आपको जाएंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि अभी ये हम चैनल छोड़ रहे हैं, अभी वीडियोस बंद कर देंगे। चैनल पे कोई बात आ भी गई तो भी ऐसी कोई समस्या नहीं है, इंस्टा टेलीग्राम पर चीजें अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, गीता समझा देंगे हम आपको। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें बिजनेस स्ट्रेटजी है, पहले आओ पहले पाओ। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा है कि जब मैं यहाँ पे आया, मैंने चैनल खोला, तो मुझे क्रिटिसिज्म भी मिला, मुझे प्रेस भी मिली। कुछ लोगों ने बहुत उल्टा सीधा भी बोला, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा भी बोला। अब जिन लोगों ने अच्छा बोला, जो लोग इस चैनल के साथ खड़े रहे, उन लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। अगर जिन लोगों, जो सही लोग साथ ना खड़े होते, ठीक है, तो आज आप ये समझ लीजिए कई चैनल से हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये नीली प्रिया भी है, कौन सी, हाँ हरी प्रिया, हाँ हरी प्रिया भी है। तो कई चैनल से हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं होते, आप हमें इतना प्रेम नहीं देते, तो हम भी पीछे हट जाते। ठीक है, हम भी एक बार को सोच लेते कि क्यों चैनल चलाना। बट हमारी पास जो प्रेम है ना, वो इतना ज्यादा था कि एकदम नया चैनल, आज हमारे 10.5 लाख के आसपास व्यूज होने को आ गए। ठीक है, अब इस समय पे, और 7 महीने चैनल को हुए हैं। यहाँ पे लोग 4-4 साल से चैनल खोल के बैठे हैं, तब नहीं पहुंच रहे इतने व्यूज। तो और वो भी इतने लंबे लंबे वीडियोस, ये शॉर्ट्स के नहीं है कि 20-20 सेकंड के शॉर्ट्स डाल के व्यूज आ गए, नहीं। हमारे सब कुछ इतना हाइपर लेवल पे चला है। तो अब जो लोग साथ खड़े रहे, उनका एक अलग स्थान होता ही है। ठीक है, तो आप यह ना सोचिए कि आप बाद में आए हैं। आप अब बाद में नहीं आए, जब तक केस स्टार्ट नहीं होता तब तक कोई बाद में नहीं है। केस स्टार्ट होने में, प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने में अभी भी 2-3-4 हफ्ते का समय है, तब तक कोई बाद में नहीं है। आप लोगों की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो सब इस प्रक्रिया का हिस्सा हो। लेकिन वो है जो जब प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो वो कुरुक्षेत्र की एंट्री, उसमें पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट, सोशल, वो सब एक अलग मसला हो गया। फिर
तो जो लोग जुड़ेंगे वो सांसारिक रूप से ज्यादा होंगे, उसके बाद उन्हें ज्ञान मिलेगा। जो उससे पहले जुड़े वो तो आध्यात्मिक तौर पे जुड़े ना हमसे। ऐसा ना सोचिए आप अलग से नहीं है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही प्रश्न था शायद। हाँ, तो अपनी मम्मी जी को कह दीजिएगा अगर उन्हें कुछ और लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, आप भी इन्वॉल्व हो, ऐसा ना सोचिए, ठीक है। क्या मोक्ष की कामना करना लोभ में नहीं आता? ये भी तो फल की इच्छा रखना हो गया कि मोक्ष मिल जाए, या फिर ये रूल कर्म। हाँ, मोक्ष की इच्छा भी एक लोभ ही है, मोक्ष की इच्छा भी एक लोभ ही है। देखो, मोक्ष दो तरह से मिलता है आपको। एक तो या तो वैराग उत्पन्न होता है, निष्क्रियता समझ में आ जाए कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, कर्म बांधते रहेंगे, जन्म दर जन्म मिलते रहेंगे। ये ईश्वर से प्रेम हो जाए, ये ईश्वर की कृतियों से प्रेम हो जाए, मतलब लोगों के लिए सेवा भाव वगैरह जाग जाए, बस। लोभ, मोह की इच्छा भी एक लोभ है, पर फिर भी सॉरी, मुक्ति मोक्ष की इच्छा भी एक लोभ ही है, पर फिर भी वह लोभ फिर भी सही है और लोभों से कम आप इस लोभ के अंदर किसी का अहित तो नहीं कर रहे, किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, किसी को गिरा तो नहीं रहे, पर हाँ है वो भी लोभी। उस लोभ से भी मुक्त होना पड़ता है। ब्रह्मांड में आत्मा निश्चित संख्या में है जो बार बार जन्म लेती रहती है, नए आत्माएं भी उत्पन्न होती है, जिस कारण दुनिया में आबादी बढ़ती है। और आत्माएं या सोल उत्पन्न कैसे होते हैं? यदि ईश्वर से उत्पन्न होते जैसा कि कहा जाता है सभी परमात्मा के अंश हैं, तो फिर इंसान पाप क्यों करता है? देखो, जब मानव नहीं था इस धरती पर तो दूसरे तरह के जीव जंतु थे। अब मानव बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरह के जीव जंतु कम होते जा रहे हैं ना। एक तो ये बात समझो, लॉजिक। तो वो तो एक बार पैदा हो गई, वही घूमती जा रही है। पर जहां ईश्वर को इंट्रोड्यूस करनी होगी वहां वो कर भी देगा। लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलो वो सब पैदा हो चुकी, ठीक है। दूसरी बात, शुरुआत में पैदा हो चुकी, वो घूमती जा रही है, सारी योनियां उन्होंने पूर्ण कर ली, फिर वो मनुष्य योनि में आ रही है। अब ये है जो है दूसरा प्रश्न, यदि ईश्वर से उत्पन्न होते हैं जैसा कि कहा जाता है सभी परमात्मा के अंश हैं, तो फिर इंसान पाप क्यों करता है? परमात्मा के आप अंश हो, पर आपके अंदर एक मन भी है जिसके अंदर आके आपकी इंद्रियां काम करती हैं, वो ईश्वर के अंडर में काम नहीं करती। इंद्रियों को जो अथॉरिटी मिली हुई है ना, मतलब इंद्रियां आपकी ईश्वर से कनेक्ट होने से पहले उससे कनेक्ट है, आपके अपने विवेक से कनेक्ट है। डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, रिश्ता आपके दिमाग से होकर है, आपकी चेतना से होकर है। आदमी उस चेतना के इन्फ्लुएंस में पाप करता है, ठीक है। ईश्वर का अंश है इसलिए पाप नहीं करता, चेतना के इन्फ्लुएंस में करता है, बॉडी के इन्फ्लुएंस में करता है। ऐसे समझो, शेर को भूख लगी है, शेर हिरण को खाएगा। अब शेर की आत्मा की नीड नहीं है हिरण को खाना, शेर की बॉडी की नीड है हिरण को खाना। ऐसे सारे पाप होते हैं, शरीर के कंट्रोल में आके सबका तोर्स वही निकलेगा, ठीक है। गुरु ग्रंथ जी के विषय में, गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में आपके क्या राय है? वहां भी कुछ बताया है श्री कल्की जी महाराज के विषय में, क्योंकि यह प्रमाणित श्री ग्रंथ तो करीब 400 साल पहले ही रचा गया था। देखो दोस्त, क्या होता है कि ऐसी बातें हम नहीं कहने से बचते हैं जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। हम भी पंजाब में रहे हैं, अच्छे लोग होते हैं वहाँ के, ठीक है। उनकी एक पुस्तक है, वो उसका सम्मान करते हैं। हम भी गुरुद्वारा जाते हैं, हम भी उसका सम्मान करते हैं। कई जगह ऐसी होती हैं दुनिया में जहां आप किसी चीज से सहमत हो या ना हो, आप बस उसका सम्मान आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सामने वाला उसका सम्मान करता है, ठीक है। वो जो अब सामने वाला उसका सम्मान करता है तो आप करते हो। अब मान लो आपका कोई दोस्त है, वो ईसा मसीह को मान रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, भगवान मान रहा है, तो आपको उसकी इच्छा का सम्मान करना पड़ेगा। वो आपका मित्र है, ठीक है, आपके गॉड सुप्रीम है, आपका धर्म ग्रंथ अपनी जगह सही है। जरूरी नहीं हर जगह पर उस चीज को उठाया जाए जहां से विवाद उत्पन्न हो, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब
को रहने दीजिए, मतलब हम किताब पे नहीं जाते। हमें दो सिख भाई मिले थे, ठीक है। तो एक बार तो हम पार्टी कर रहे थे, वहां पे मिले थे, तो ऐसी कोई बात चल रही थी, वो कल्कि का टॉपिक उठ गया। तो एक ने हमें ये कहा कि कल्कि अवतार पैदा हो चुका है, ठीक है। दूसरे सिख भाई जो मिले उन्होंने हमें कहा कि गुरु गोविंद सिंह ही कल्कि अवतार थे। अब दोनों सिख भाइयों में विवाद है। तो अब आप यह बात समझिए कि कल्कि अवतार के हाथ में सारी दुनिया आ जानी है, ठीक है, और हारने वाले वो है नहीं। तो वो अपना विवेक जैसा भी आप लगाइएगा, हम किताब के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। किसी की श्रद्धा का विषय है वो, उस पर हम उंगली नहीं उठाएंगे, ठीक है, ना हमें उठानी चाहिए। मैं एक बात कल्कि से पूछना चाहती हूँ, क्या हम सबको शून्य की तरफ जाना चाहिए या सदकर्म करते हुए इस धरती पर रहना चाहिए? मीरा भक्ति करके मुक्त होगी, तो क्या भक्ति ही सबसे उत्तम मार्ग है? मेरा ये सवाल कल्कि से ये इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में या फिर इतिहास में हम कल्कि के भक्ति कहलाएंगे, वो जो आदेश करे हमें स्वीकार होगा। अच्छा, प्रश्न यह है कि शून्य की तरफ जाना चाहिए, सदकर्म करते हुए धरती पर रहना चाहिए। देखो, आपका प्रश्न ना, आप कोई भी रास्ता पकड़ो वो ले जाएगा आपको एक ही तरफ। आप सदकर्म करोगे तो भी आप शून्य की तरफ जाओगे, आप शून्य की तरफ जाना चाह रहे हो तो भी आपको सदकर्म ही करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज आप जिस जगह पे बैठे आपका मन कर रहा है आज से काम खत्म, आज से मैं करता, आज से मैं सन्यासी, ऐसे नहीं होता। वो तो आपने अपने ऊपर कर्मों का लोड ले लिया, सब पाप और ले लिया, जो लोग आप पर निर्भर है दूसरी तीसरी चीजों के लिए आपने उन्हें परेशानी में डाल दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप सदकर्म करोगे तभी आप शून्य की तरफ पहुंचोगे, ठीक है। अब अर्जुन वहां पे क्या कर रहा है? अर्जुन चलो युद्ध कर रहा है, लेकिन अर्जुन जा शून्य की तरफ रहा है, ठीक है। भीष्म क्या कर रहे हैं? भीष्म अपना कर्म कर रहे हैं, पर जा भीष्म भी शून्य की तरफ ही रहे हैं, ठीक है। तो वो भीष्म का वचन था कि राजगद्दी का मैं साथ निभाऊंगा, तो भीष्म जा रहे हैं शून्य की तरफ। तो बस ऐसे ही लीजिए, ठीक है। वो आप कल्कि के भी कर्म करोगे, अपने भी कर्म करोगे, आप मोह से मुक्त होकर करोगे तो वो सत्कर्मी बन जाएंगे, अपने आप ही बन जाएंगे, अपने आप ही आप शून्य के लिए चल दोगे, ठीक है। कर्म करने से प्रारब्ध बनते हैं, तो क्या कली जो कुछ भी कह रहा है तो उसका प्रारब्ध उसे ना भोगना पड़े, उसके लिए वह पहले से ही कुछ हिंट देता होगा थ्रू टेलीविजन लाइक मूवीज ओटीटी। कर्म करने से प्रारब्ध बनता है, तो क्या कली जो कुछ भी कर रहा है तो उसका प्रारब्ध उसे ना भोग। कली चेतना है, कली मनुष्य के मन की चेतना है। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है वैसे ही कली इवॉल्व हुआ है, क्योंकि इंसान का मन भी इवॉल्व हुआ है। उदाहरण के लिए आपको मैं एक कहानी सुना देता हूँ। मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी पंचतंत्र में आपने आप सबने सुनी होगी। मगरमच्छ धोखा देता है, मगरमच्छ धोखा देता है बंदर को, बंदर हो गया समझदार। तो मगरमच्छ हम नई चाल बना रहा है। अब वो मगरमच्छ तो बन गए, मर गए, अब जो उनके बच्चे आए वो अलग चाल बना रहे हैं, और इवोल्यूशन वाली, मतलब और डेवलप्ड बढ़िया चाल। तो वो चाल डेवलप कहाँ पे हो रही है? बंदरों को फंसाने की। वो दिमाग में ही तो डेवलप हो रही है, मगरमच्छों की चेतना में तो हो रही है। ऐसे कल इवॉल्व करता रहता है, दिमाग में डेवलप होता रहता है, ठीक है। तभी आप देखो कलयुग के उसके कृष्ण के युग के विलेन राम के युग से कहीं ज्यादा डेवलप है, ठीक है, कपट में, दूसरी तीसरी चीजों में। तो ऐसे ही है बस, कली कोई अलग से चीज नहीं है। क्या कल्कि को कैसे पहचाना जा सकता है, उसका भी थोड़ा हिंट मिलेगा थ्रू मूवीज। नहीं, मूवीज के थ्रू कोई हिंट नहीं मिल सकता। आपको देखने तो वाली मूवी देखो हॉलीवुड की, जॉन कार्टर। जॉन कार्टर देखो, जॉन कार्टर में ना वो कहानी सुनाता है सबको सबको, और लास्ट तक पता नहीं चलता वो कहानी सुना क्यों रहा होता है। लास्ट में जाके पता चलता है वो कहानी क्यों सुना रहा होता है, ठीक है। उसे स्टोरी का विलन चाहिए होता है। जॉन कार्टर देखो, इंग्लिश में नहीं देख सकते, हिंदी में देखो, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है।
जो उसमें लास्ट में जाके चेंज आता है ना, वो एक कहानी सुनाना शुरू करता है आपके लिए। जॉन कार्टर ये ठीक है 20 मिनट पे आप सबके लिए, ठीक है। फिर आपको बाद में समझ में आएगी 2-3 महीने बाद इसके चैनल हमने क्यों खोला था, ठीक है। साधु प्रणाम। आजकल बहुत से लोगों के यहाँ प्रभु बहुत लीला कर रहे हैं, जैसे किसी को लड्डू गोपाल भोग ग्रांट कर रहे हैं, किसी के लड्डू गोपाल घर से कहीं चले जाते हैं। कल की अवतार की इस कल में इन लीलाओं का क्या सिग्निफिकेंस और इन्हें कैसे लेना चाहिए। इस बार तो गणेश विसर्जन के ऐसे बहुत से वीडियो आए हैं जिसमें गणेश जी को विसर्जित करने के बाद वो पानी से बाहर आ गए, या नदी समुद्र में उनकी प्रतिमा रुक गई या खड़ी हो गई। अंधविश्वास से ना दूर रहिए थोड़ा सा, ठीक है। अंधविश्वास से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ऐसे मोस्टली केसेस के अगर जब डेप्थ में जाया गया ना तो अंधविश्वास ही निकलेगा और कुछ नहीं निकला, वो सच कहानी ही निकली है। प्रकृति के नियमों में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। प्रोसेसिंग में आपको कुछ ऐसा चमत्कार नहीं दिखेगा, परिणामों में दिखेगा। जो होना है वो हो जाएगा, पर जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो नहीं होती है, ठीक है। दूसरा आज प्लेटफॉर्म क्या है, आपने एक वीडियो में बताया था कुछ 5 मंथ पहले, क्या हम उससे जुड़ सकते हैं या हमने ज्यादा देर कर दी। ये बहुत प्रश्न आ रहे हैं। देखिए सुनिए मेरी बात को, अभी तक हमने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाइए, ठीक है। प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ भी 21 तारीख को नवरात्रि खत्म होगी, उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर, या हो सकता है 22 को ही हम करते हैं, एकदम न्यू सिस्टम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो पुरानों ने हमें नंबर्स भेजे थे अपने, हमने कमिट किया था कि हम आपसे बात करेंगे, हमने उन्हें नहीं किया है क्योंकि हमारे पास टाइम इशू है थोड़ा सा, हमें अपना कमिटमेंट याद है, तो वो सब आप भूल जाइए। वो लिंक आपको दोबारा मिल जाएगा, ये कमिटमेंट है हमारा, ठीक है। चलिए नमस्कार। आफ्टर कल की जी पूरे वर्ल्ड में एक न्यू करेंसी रखेंगे, तो क्या वो करेंसी डिजिटल होगी या फिर कैश या फिर दोनों? डिजिटल होगी वो करेंसी, ठीक है। अब ये ना सोचिएगा कि गांव में देहातों में डिजिटल नहीं चल रहा, वो गांव में भी डिजिटल पहुंच चुका है। अगर दादा यूज नहीं कर रहे तो पोता तो यूज कर ही रहा है ना, वो सब डिजिटल होगा। पर वो डिजिटल कैश में कन्वर्टेबल होगा किसी ना किसी फॉर्मेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये भी हो गया। अब प्रकृति चाहे कितनी भी परीक्षा ले, भक्त माने ना माने, प्रकृति चाहे कितनी भी परीक्षा ले, भक्त माने या ना माने, प्रारब्ध कैसे है नहीं पता, बुद्धि तो प्रभु ने ही दिया है, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, गीता में प्रभु ने कहा है जो मेरे सानिध्य में आ गया उसके सारे प्रारब्ध कट जाते हैं। इतना प्रेम तो दिया है कृष्ण ने, जीवन में सब कुछ मुश्किल से मिला। देखो कोई भी बात जो बोली जाती है ना उसके पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है। कृष्ण के सानिध्य में जो पहुंचा उसके प्रारब्ध इसलिए कट जाते हैं क्योंकि वो अपने आप भक्ति योग में चला जाता है, ये किसी ना किसी योग में चला ही जाता है वो, या उसके कर्म निष्काम हो जाते हैं। ये लॉजिक है उस चीज के पीछे। हाँ, कल्कि के साथ भी यही होगा, लेकिन फिर लोग भटकते भी तो रहते हैं कि वो दुर्योधन भी तो वही सेना मानने गया था, कृष्ण को भी तो मान सकता था, तो लोग भटकते भी रहते हैं।